जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। भारत चीन के बीच डेपसांग डेमचौक में डिसएंगेजमेंट हो चुका है और अब पेट्रोलिंग भी दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी है। हालांकि एक कदम आगे बढ़कर भारत और चीन दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद भी दी और साथ में मिठाइयां भी बांटी और एक उम्मीद की जा रही है कि भारत चीन के रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं। लेकिन ये तब तक मुश्किल है जब तक डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन नहीं होता है और डी इंडक्शन नहीं होता है। क्या इसके लिए चीन तैयार होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या जो फोर्सेस हैं, जो एलएसी पर इस वक्त फोर्सेस को तैनात किया गया है, जो अतिरिक्त फोर्सेस दोनों तरफ से तैनात की गई हैं, उन्हें वापस बैरकों में लौटाया जा सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इससे भी बढ़कर सवाल ये है कि क्योंकि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने नहीं आया और ना ही कोई लिखित में समझौता हुआ एलएसी पर शांति कायम करने के लिए। तो क्या शी जिनपिंग के वर्ड्स के ऊपर भारत भरोसा कर सकता है? क्योंकि 90 के दशक में भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए, लेकिन 2020 में 2017 में चीन ने दिखा दिया कि वो किसी समझौते को मानता नहीं है। इस बीच चीन पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक तरफ जहां चीन और भारत एलएसी पर मिठाइयां बांट रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर ये थी कि चीन के सैनिक एक बार फिर से तलवारों से, भालों से और कंटीली नुकीलों वाले डंडों से अभ्यास करते हुए नजर आए। तो क्या चीन एक और फ्रंट पर मिस एडवेंचर करने की तैयारी कर रहा है? ये भी समझना होगा। और लेकिन अभी तक तमाम एक्सपर्ट से मेरी इसके पर बात हुई, सबने यही कहा कि वेट एंड वॉच, चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की आदत है पीठ में छुरा घोंपने की। चीन हमेशा 3-4 साल बाद ऐसी कोशिश करता है। वो 2-4 कदम आगे लेता है, 2 कदम पीछे हट जाता है, 2 कदम आपकी जमीन पे रहता है और हर 4-5 साल बाद वो एक मिस एडवेंचर करता है। जैसा कि 2013-14 में चुमार सेक्टर में हमने देखा, फिर हमने 2017 में डोकलाम में देखा और 2020 में हमने गलवान में देखा, लद्दाख में देखा, पूर्वी लद्दाख में। और अब आंकलन मेरा यह है कि भारत को 2027-28 के आसपास अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत तैयारियां करने की जरूरत है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मेरा खुद का आंकलन है मैं उस पर बात कर रहा हूं। इसी बीच क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात आई, तो बीजेपी के सांसद एलएसी पर पहुंचे किरण रिजिजू और चीनी सैनिकों से उन्होंने मुलाकात भी की। दिवाली के मौके पर उन्होंने जो कहा उसको सुनकर चीन के सैनिक भी थोड़ा सा हैरान थे। क्या कुछ वार्तालाप हुआ? छोटा सा वार्तालाप है, आप जरूर देखिए। वो लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते? अच्छा, ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? पूछो।这里的地方很高，你们的身体也好过的是。哦，我们的身体已经适应了，没关系。कोई से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा।你们的工人来吗？这里什么？工人，什么工？这里，工人？哦，我们这边没有，只有我们。人民有的小兵哥呢。 अच्छा, So otherwise इनके जो ऑफिसर्स आते हैं जो एक्टिवाइज नहीं होते हैं ऑफिसर्स आते हैं बट दीज ट्रूप्स आर एक्टिवाइज तो इनके दे डोंट स्टे यहाँ रखते हैं। ये देख के थोड़ा इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं। ये बहुत बड़ा सिंबल है ना? हम लोग बाद में जाके कोई सिग्नेचर का कोई इशू नहीं। 15,000 फीट में बैठे हैं और आज दिवाली है और आज सरदार पटेल का भी जन्म दिवस है और इस तवांग को भारत का हिस्सा बनाने के लिए मेजर बॉब खातिंग और उसके बटालियन ने 1951 में तिरंगा को में गाड़ा था। उनका आज मूर्ति का अनावरण। हिमाचल से कौन कौन है?
अरे हिमाचल सब तो ज़्यादा है जी। बाप रे। और पंजाब से भी बहुत है। अमरदीप सिंह कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब। बहुत अच्छा, मिल करके ले लीजिएगा। अभी जवानों सब ले लीजिएगा, उठा लीजिए सब मिल बांट करके। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिवाली के दिन में जवानों के साथ ही टाइम बिताते हैं, और हमने भी 2014 से दिवाली जवानों के बीच में ही बिताया है, क्योंकि आप लोग घर से इतना दूर है, हम क्यों घर में रहे हैं, इसलिए हम भी बॉर्डर में रहते हैं। पहले फटा वाह।